क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने आपको करा दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। y square is equals to 4x and the line x is equals to 3। y square equals to 4x है और x equals to 3 है। इससे एरिया फाइंड आउट करना है। देखो जरा कैसे होता है एरिया फाइंड आउट। सबसे पहले तो हमने y स्क्वायर बराबर 4x का डायग्राम बनाना है। y स्क्वायर बराबर 4x मतलब हो गया पैराबोला और पैराबोला इधर बनता है, ठीक। उसके बाद x बराबर 3 तो ये 0 ये 3 तो यहां से एक लाइन ड्रॉन कर दी तो ये हो गई x बराबर 3। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेड रीजन निकालना है तो सबसे पहले हम ऊपर का एरिया निकाल दें और दो का मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला 2 इंटू 2 का मल्टीपल क्यों किया क्योंकि दो पार्ट्स 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 3 और x एक्सिस पे डायग्राम बनना है। जब भी डायग्राम x एक्सिस बनता है तो फॉर्मूला y dx होता है और y एक्सिस बनता है तो x dy होता है, तो y dx। अब y की वैल्यू कहां से निकालें? यहां से निकालें। क्या निकलेगी? 0 से 3 2 रूट x dx। यहाँ पे 2 2 जब 4 हो गया और रूट x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन x की पावर 3/2 और लिमिट 0 से 3। तो ये क्या हो गया 8/3 x की जगह 3 माइनस x की जगह 0। तो ये हो गया 8/3 और 3 की पावर 3/2 है तो उसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1/2, ठीक है। तो ये हो गया एक 3 से एक 3 कैंसिल 24√3 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। 3 की पावर 3/2 था उसको हमने लिख दिया था 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1/2। तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी यहाँ पे 3 की पावर 1 होगी। क्यों? क्योंकि 2 प्लस 1/2 तो 5/2 हो गया। 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2 होगी तो आंसर उसका 8√3 आएगा, ठीक है। तो उसको करेक्शन कर लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4 है एंड द लाइन x बराबर 0 एंड x बराबर 2 इज x बराबर 0 एंड x बराबर 2 इज। अब देखो जरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4 है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसका हमने सर्किल बना दिया। कैसे बनाएंगे? ये सर्किल बनेगा, सर्किल यही तो बनेगा। इसकी रेडियस क्या होगी 2 होगी। हमें एरिया कहां से कहां तक निकालना है x बराबर 0 से लेके x बराबर 2 तक और किस क्वाड्रेंट का निकालना है ये और देख लीजिए आप। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट मतलब इस शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? एरिया का फॉर्मूला हम आपको बता ही चुके हैं 0 से 2 और x एक्सिस ले रहे हैं तो x एक्सिस लेते हैं तो y dx 0 से 2 y dx ऑफ सर्किल। अब y की वैल्यू क्या निकलेगी? y की वैल्यू निकलेगी 0 से 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो गया 0 से 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a और लिमिट 0 से 2 0 से 2।
एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और लिमिट 0 से 2। अब देखिए आगे x की जगह पहले 2 रखते हैं तो 2/2 अंडर रूट 4 माइनस 4 तो ये 0 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0 रखेंगे सब 0 हो जाएगा तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स और 1 की वैल्यू क्या होती है साइन 90 होती है तो ये 2 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा पाई स्क्वायर यूनिट आंसर। 13 क्या है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर बराबर 4x। एक कर्व है जो y स्क्वायर बराबर 4x ठीक है और क्या है y एक्स एंड द लाइन y बराबर 3। एक लाइन y इक्वल्स टू 3 है y इक्वल्स टू 3 कहां होगा ये y एक्सिस यहाँ पे 3 है मान लो ठीक है y इक्वल्स टू 3 एक लाइन है y एक्सिस और कर्व मतलब ये सेटेड रीजन हमें फाइंड आउट करना है बहुत ध्यान से सुनना। फाइंड देखो कैसे पता चला यही निकालना है उन्होंने कहा y स्क्वायर बराबर 4x तो ऐसे ही पैराबोला बनेगा y बराबर 3 तो ऊपर लाइन बनेगी और उसने कहा y एक्सिस से कवर्ड y एक्सिस से कवर्ड हो y बराबर 3 से कवर्ड हो और इस पैराबोला से कवर्ड हो वो सेटेड रीजन फाइंड आउट करना है। तो ये वाला रीजन कैसे निकालें 0 से 3 इंटीग्रेशन 0 से 3 और क्या करते हैं x dy क्योंकि y एक्सिस है ना तो x dy कर दें तो कौन सा सेट रीजन निकल के आएगा यही कल भी हमने ये बताया था आपको कि पैराबोला अगर इस तरीके का है और हम डायग्राम जो है x एक्सिस पे बनाएं तो हमारा जो एरिया निकल के आएगा वो ये पोर्शन में निकल के आएगा। अभी पैराबोला हमारा इधर का है और हमें अगर हम y एक्सिस लेते हैं तो सेटेड रीजन जो निकल के आएगा वो ये वाला निकल के आएगा और y एक्सिस का फार्मूला क्या होता है x dy ठीक है। इक्वेशन क्या है जरा बोलो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी y स्क्वायर अपॉन 4 तो x की वैल्यू रख दो y स्क्वायर अपॉन 4 dy तो 1/4 y क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 से 3 तो ये 1/12 27/12 हो गया काट दो इसको 9/4 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ द सर्किल 4x स्क्वायर ये एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट है 8.2 बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x स्क्वायर बराबर 4y। अब ये क्वेश्चन आया सर्किल और पैराबोला का ये सर्किल की इक्वेशन है और ये पैराबोला की इक्वेशन है इससे बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4 इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 का होल स्क्वायर। तो एक सर्किल बन गया। अब डायग्राम बनाते हैं तो एक सर्किल बन गया जिसकी रेडियस 3/2 है और एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये पॉइंट कितना होगा 3/2 होगा क्योंकि रेडियस कितनी है 3/2 है ये ओरिजिन होगा। अब हमें पहला काम क्या करना होगा कि यहाँ के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो। क्या निकाल दो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो और जब इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आएंगे तो यहां से यहां तक पैराबोला हो जाएगा और यहां से यहां तक सर्किल हो जाएगा
और 2 पार्ट है तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालें। कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो, यही तो करते थे। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह 4y लिख दो, तो 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 बराबर 0। 9 चौक 36 और इसके फैक्टर क्या होंगे, 9 4 जा 36 और 18 2 जा 36। तो यहां पे हो गया 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहां से 2y कॉमन लिया तो 2y प्लस 9 आएगा, यहां से -1 कॉमन लिया तो 2y प्लस 9 आएगा इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो 2y प्लस 9 कॉमन ले लिया तो 2y माइनस 1 बचेगा। अब when 2y प्लस 9 बराबर 0, तो 2y बराबर -9, तो y बराबर -9/2। एक पॉइंट तो ये मिल गया। अब when 2y माइनस 1 बराबर 0, तो 2y बराबर 1, तो y बराबर 1/2। अब y की वैल्यू देखो, ऊपर डायग्राम में तो y की वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं, तो ये तो आंसर नॉट पॉसिबल हुआ। क्यों, y की वैल्यू ऊपर ऊपर जा रही ना, तो ऊपर y पॉजिटिव होता है तो y की वैल्यू 1/2 होगी। अब y की वैल्यू 1/2 वहां पे रख दो, एक्स स्क्वायर 4 × 1/2, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो x बराबर प्लस माइनस √2। तो पॉइंट क्या क्या हुए, √2, 1/2 और यहाँ पे -√2, 1/2, यही तो हुआ। इसका मतलब ये जो पॉइंट आया y एक्सिस पे वो कितना आया, 1/2। 1/2 आया, y एक्सिस पे देखना है तो 1/2 आया। लिमिट क्या से क्या तक रहेगी, 0 से 1/2 से 3/2। ठीक है, समझ में आ गई, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे कराते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, पहले इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करते हैं, फिर 2 का मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर 2 × इंटीग्रेशन 2 का मल्टीपल क्यों किया, क्योंकि 2 पार्ट है। 0 से 1/2, 0 से 1/2 क्या होगा, क्या आ रहा है 0 से 1/2 में, पैराबोला। 0 से 1/2 x dy ऑफ पैराबोला। अब x dy क्यों लिया, क्योंकि y एक्सिस पे, प्लस 1/2 से 3/2 x dy ऑफ सर्किल। क्या आ गया, सर्किल। अब दोनों की x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे रख के कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, 9। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, 9 माइनस, या ऐसा कर लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4, तो x इक्वल्स टू क्या हुआ, √9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही करेंगे, पहले हम पैराबोला की y की वैल्यू रखेंगे। पैराबोला की y की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2√y dy। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, √9/4 माइनस वाई स्क्वायर dy। ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 का अंदर मल्टीपल कर दो, 2 2 जा, इंटीग्रेशन 0 से 1/2 √y होता हो गया y की पावर 1/2 dy। ठीक है, 2 का इधर में भी मल्टीपल हो जाएगा, तो 1/2 से 3/2 और अंडर रूट यहाँ पे लिख दो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। अब इसका सिर्फ इंटीग्रेशन करना है,
इसका तो क्या होगा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट 0 से 1/2। ठीक है, इसका क्या होगा 2 √a² - x² क्या होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a और लिमिट 1/2 से 3/2। ठीक है, अब इसके बाद आपको खुद कैलकुलेशन करनी है और सॉल्व करना है।